पर जुलूस निकालकर एक तरह से समाज में भय उत्पन्न करना चाहता है, सरकारों को डराना चाहता है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। तो 100 करोड़ सनातनी हैं जो किसी भी स्थिति में झुकने वाले नहीं हैं, जिसमें 70 करोड़ बिल्कुल सशक्त हैं, देशभक्त हैं, देश की एकता अखंडता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। जिसमें हमारे 5 करोड़ साधु संत हैं, 7 अखाड़े के फौज है और खड़ दर्शन के ऐसे 10 करोड़ साधु संत हैं देश की एकता अखंडता चमन के लिए। जैसे कभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र, रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक तत्या टोपे, शिवाजी देश की एकता अखंडता के लिए कार्य किया। वर्तमान में ऐसे सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा और कोई अराजकता उत्पन्न करना चाहता है, कानून हाथ में लेना चाहता है, बांग्लादेश, लंका या नेपाल का स्वप्न देखता है, वो किसी भी स्थिति में भारत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। उनको रोका जाएगा, ठोका जाएगा, नहीं समझेंगे तो उनको ठोक दिया जाएगा, जिससे भारत का मन चैन सद्भाव बना रहे। गुरुजी, आई लव मोहम्मद के नाम पर कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है इस देश में। ये जो अंदर बैठे हैं विधर्मी, उनके आका लोग, कुछ देश के कुछ बाहरी, उसमें अरबों रुपया खर्चा किया जा रहा है कि भारत में अस्थिरता पैदा करो, देश की संपत्ति को नष्ट करो। कहीं वो आतंकवाद के रूप में, ISI के रूप में विभिन्न भेष बदल कर और ये मोहम्मद के नाम पर महिलाओं को उनको आगे कर देते हैं। यतीम, अभी पिछले साल गुजरात के नवरात्रि में जो सूरत में दंगा हुआ, यतीम बच्चों को आगे किया गया, दंगा फसाद किया, और जब जांच हुआ तो उनके आका जो मौलाना है वही उसके पीछे आए। तो ऐसे बहुत से इसमें इनकी लगभग 35 जगहों पर मीटिंग हुई है मौलानाओं की। विदेशों से अरबों रुपया आ रहा है कि भारत सरकार को अस्थिर करो, हिंदुओं को अस्थिर करो, उनकी संपत्ति हड़पो, उनकी बहन बेटियों को 10 लाख इस देश की हिंदू बेटियों को बेचा जाता है, किडनैप किया जाता है, उनके अंगों को चीर कर बेचा जाता है। तो ये विशेष जांच का विषय है, और जांच के बाद जो आ जाए, पकड़ में आवे, तो उनकी संपत्ति, अभी जैसे गोड़ा में हुआ, उन्होंने धर्मांतरण के नाम पर अरबों का विदेशों से खेल हुआ। ऐसे इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, भारत को अस्थिर करने के लिए चुनी हुई सरकारों को और इस देश के हिंदुओं को बांटने के लिए। कुछ विधर्मी देख रहे हैं कि भारत को 25-30 जो स्टेट है उनको टुकड़ों में, देशों में बांट दो, जिससे हमारा उद्देश्य सफल हो। लेकिन ये उद्देश्य किसी भी स्थिति में सफल नहीं होने दिया जाएगा। एक आदि शंकराचार्य 32 वर्ष पूर्व केरल से पैदा होकर भारत की पदयात्राएं किया, 7 आमनाओं की स्थापना किया, 265 मठों को बनाकर भारत की एकता अखंडता के लिए कहीं रामानुजाचार्य, कभी रामानंदाचार्य, कभी निवार्क आचार्यों ने, कभी सती तत्या टोपे, कभी राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र और बहुत से हमारे क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह, राजगुरु जैसे देश को आगे आकर देश को बचाया और कुचक्रों से सावधान किया। आज आई लव मोहम्मद के नाम पर अराजकता पैदा करना चाहते हैं, संपत्ति नष्ट करना चाहते हैं, उनका जवाब दिया जाएगा। देश का अमन चैन सद्भाव बना रहे, इसके लिए साधु संत बुद्धिजीवी सशक्त, संबल और सशक्त रहे।